छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री गौठानों को केंद्र बिंदु बनाते हुए ग्रामीण उत्पाद एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत इसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। उसमें हर ब्लॉक से 2 गौठानों को चुना गया है। इस तरह से जिले में कुल 10 हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे और इसमें जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं और वहां पर लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, उसी तरह से गांव में जो स्व सहायता समूह हैं, युवा हैं या वैसे उद्यमी हैं, उनको यहीं पर शेड बना करके दिया जाएगा। सारी सुविधाएं दी जाएगी, हर तरह के परमिशन दिए जाएंगे। डाइवर्टेड लैंड की परमिशन रहेगी तो उसमें वहां पर अपना काम कर सकें। तो रायपुर में हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला यहां टिकरापारा क्षेत्र का है, जहां लूडो खेल रहे एक युवक पर 2 लोगों ने रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। अक्टूबर को तरुण बाजार में जोगीनगर में 2 आपस में पड़ोसी थे, साजन और आफ्ताब, लूडो खेल रहे थे मोबाइल पर। उसके दौरान कुछ गेम के संबंध में एक आध गेम और खेलिए, बहस हुई और बहस के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान लड़ रहे थे, उसका छोटा भाई जो संघर्ष बालक है वो छुड़ाने आया, जो नाबालिग है। वादी विवाद पर साजन द्वारा जो लोहे की रोड होती है नुकीली से, उसको पहले सीने में मारा, कांख के पास मारा, उसके बाद उसके सिर में मार दिया, फिर उसको गंभीर चोट आई। खबर सुकमा से है, जहां तहसीलदार और नगरपालिका सीएमओ ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। नगरपालिका मुख्यालय के पास अज्ञात व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया हुआ था और कब्जे की जमीन पर मकान बनाया जा रहा था, जिसे सीएमओ ने बुलडोजर की मदद से हटाया। इसके साथ ही यहां पर पावरहाउस क्षेत्र में एक और जगह पर कार्रवाई की गई, जिसमें सर्व समाज भवन के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। तो कोरबा जिले में एससीसीएल के यहां कुसमुंडा कोल परियोजना में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खदान में मिट्टी अनलोड करने के दौरान एक ट्रक फिसलकर खाई में जाने लगा। इस दौरान आनंद फानंद में चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि ट्रक कुछ दूर जाकर फंस गया। इस घटना में ठेका कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि मिट्टी लोडिंग से लेकर अनलोडिंग के काम में अलग से अधिकारी नियुक्त होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से हादसा होने से बच गया। तो ठेका कंपनी की लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। आपको बता दें कि कोरबा की यह पूरी खबर, जहां कुसमुंडा कोल परियोजना में बड़ा हादसा होने से टल गया। तो सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ में स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने 29 दिनों से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 2018 चुनाव के वक्त वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती
है तो रसोइयों को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं बस्तर संभाग अध्यक्ष बलराम ठाकुर, जिला अध्यक्ष सामनाथ नाग, जिला सचिव रमाशंकर समेत अन्य रसोइयों की मौजूदगी रही। रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष सामनाथ नाग ने कहा कि प्रति महीने 1500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जिससे परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है, जिससे हमारे संघ ने 29 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और स्थानीय उद्योग और साथ ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि हड़ताल बंद करें, नहीं तो आप सभी आंदोलनकारी रसोइयों को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा और नए भर्ती कर दिए जाएंगे। हम लोग को तो यहाँ पर हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, हरदम गुमराह में ही रखते हैं, बोलते हैं कि उठ जाओ, रोजी 50 रुपया दे रहे हैं, उसमें भी न महीना में कोई कंप्लीट पैसा डालते हैं न कुछ नहीं, और बोलते हैं कि उठ जाओ, मारेंगे नहीं तो तुम्हारे बदले दूसरे को करवाएंगे, वो सोमो वाले को खाना बनवाने बोलते हैं, वैसा यही सब परेशानी। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ में अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर रसोइया संघ ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को, जायज मांगों को मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अभी बात करते हैं रसोइया संघ जिला अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी, आपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किन किन मांगों के लिए आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग का मांग है सर, कलेक्टर दर देने का है और नियमित करने का है, और रसोइया को निकाल भरना किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन बैठे हैं। कितना दिन हो गया आपने? जी, हम लोग कभी 4 तारीख से बैठे हैं सर। जी, 4 तारीख से आज तक कुछ सरकार सुन नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रहे। जा तो इधर उधर भूपेश बघेल से थोड़ा सा मिलने का कोशिश कर रहे हैं तो बोलता है समय नहीं है, ऐसा करके सरकार बोल रही है। लखमा जी मंत्री यहाँ के स्थानीय आप लोगों को हड़ताल खत्म करने के लिए आप लोगों को आश्वासन दिए, ऐसा हमने ऐसे खबर सुने, ये क्या सही है? दिए तो है सर, लेकिन वो ऐसे बोल रहे जाओ उठो, ऐसे खाली बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं उठोगे तो दूसरा निकाल बाहर करके दूसरा को लगाएंगे, ऐसा करके आश्वासन दे रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोगों को धमकी मिल रही है या आश्वासन दिया जा रहा है? समझा जाए तो धमकी मिल रहा है सर, धमकी मिल रहा है। मतलब हम लोग तो ही बोल रहे हैं, वैसा अच्छा मैंने समझ रहे हैं, धमकी मिल रहा है। यहाँ के मंत्री जी के धमकी से आप लोग इस अनिश्चितकालीन धरना को आप खत्म करना चाहते हैं या आगे और बढ़ाना चाहते हैं? नहीं सर, हम लोग तो अभी खत्म नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम लोग को जब तक मांग नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन भी करने को तैयार है सर। यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में रसोइया सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना पर डटे हुए हैं और इनका यही मांग है कि हम अगर 1500 रुपए की वेतनमान से हम कैसे चलेंगे, घर की गुजारा बसारा कैसे करेंगे, और हम इस धरना प्रदर्शन को, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को हम जारी रखेंगे और आगे तक हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम मांगे को पूरे रखेंगे, यही इनका कहना है। चलिए यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। Not only depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from BJCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh CAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was
a difficult decision, like for many of you now, I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I am very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जांजगीर के पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसों में संचलित गोठान में कई मवेशियों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलने पर विपक्ष के नेता नारायण चंदेल गोठान का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कई मवेशियों के शव इधर उधर पड़े हुए मिले। इस दृश्य को दुर्भाग्यजनक करार देते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार गौठान योजना को मॉडल के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार गौवंश की मौत हो रही है। मवेशियों के लिए न तो चारे की व्यवस्था है, न ही पानी की। इतना ही नहीं, उनके लिए शेड की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसे लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शिवरी नारायण में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है यहां आने की। वो सिर्फ माला पहनते घूम रहे हैं, नारियल लेते घूम रहे हैं, साल का चढ़ावा लेते घूम रहे हैं। क्या इसके लिए उनको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? और अपने आप को महंत कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं। साधु और संत की कार्यकाल में गौ माताओं की इतनी दुर्दशा और शिवरी नारायण से नजदीक में दुर्दशा। भैंसो गांव शिवरी नारायण से लगा हुआ है, मठ से लगा हुआ है, मंदिर से लगा हुआ है। हर तरफ भक्ति का वातावरण बना हुआ है। देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक आशीष छाबड़ा बेमतरा के बिरला स्थित भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री और विधायक ने देवी का पूजा अर्चना कर यहां प्रदेशवासियों के सुख और कल्याण की कामना की। नवरात्रि के पर्व में जगह जगह जहाँ भी देवियों का मंदिर है, शक्ति का, माताओं का, वहाँ पर दीप प्रज्वलित होता है। लोग दर्शन करने आते जाते हैं। तो मैं भी लगातार कोशिश करता हूँ माता भद्रकाली को प्रणाम करने का मुझे अवसर मिले। तो सबसे पहले नवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। माता रानी को प्रणाम करते हुए सबके यशस्वी मंगलमय जीवन की कामना कर। नवरात्रि पर्व के अवसर पर नारायणपुर जिले से महज 65 किलोमीटर दूरी पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ ओरछा में यहां पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जय अम्बे मानस समिति ने किया। पहली बार आयोजित हुए इस गरबा महोत्सव में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की।
तो दुर्ग जिले के कपसदा हत्याकांड मामला एक बार फिर से यहां पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की ओर से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लाशों पर राजनीति करना बंद करें। नेता प्रतिपक्ष साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष लाशों पर राजनीति न करें, बहुत सारे विषय हैं राजनीति करने के लिए, और जब घटना का पटाक्षेप हो गया उसके बाद में बयानबाजी उचित नहीं है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उस घटना के कुछ और बिंदुओं पर जांच की जानी चाहिए तो पुलिस अधीक्षक को संबंधित पुलिस अधिकारियों के संबंध में वे जाके तथ्यों से अवगत कराएं, निश्चित तौर पर उसकी जांच करें। चलिए रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब माई PAT रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरबा में 108 संजीवनी एक्सप्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। मरम्मत के अभाव में एम्बुलेंस को चालू करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी अक्सर धक्का देकर वाहन को चालू करते हैं। आपको बता दें कि आपात स्थिति में अगर ऐसी नौबत आ गई तो स्थिति कितनी गंभीर होगी इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि आपातकालीन मामलों में इस सेवा को लगाया गया है,
गंभीर मामलों में अगर एम्बुलेंस खराब हो गई तो मरीज के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 108 की बदहाली की दास्तान कई बार सामने आ चुकी है। बावजूद इसके एम्बुलेंस की बदहाली को दूर करने की दिशा में किसी भी तरह से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो कोरबा के बुधवारी बस्ती में स्थित महात्मा गांधी की खंडित प्रतिमा को ठीक करने का काम अब तक नहीं किया गया। गांधी जयंती पर बीजेपी नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से महात्मा गांधी की प्रतिमा को जल्द से जल्द ठीक किए जाने की मांग की है। तो स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है। बीजेपी नेताओं ने ये मांग की। कोरबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति को अभी तक जिस तरह से ये मूर्ति थोड़ी सी खराब हो गई है उसे अभी तक ठीक करने का काम नहीं किया गया है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से इस मूर्ति को ठीक कराने की मांग की है। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष लाशों पर राजनीति न करें, बहुत सारे विषय हैं राजनीति करने के लिए, और जब घटना का पटाक्षेप हो गया उसके बाद में बयानबाजी उचित नहीं है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उस घटना के कुछ और बिंदुओं पर तो कोरबा के यहां पर दीपका में SCCL के खिलाफ भू विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि यहां पर ऊर्जा धनी भू विस्थापित कल्याण समिति ने यहां प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। साथ ही उन्होंने कोल परिवहन के काम में लगे भू विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन भू विस्थापितों के पास कम से कम 2 ट्रक हैं उनको टोकन और खदान में एंट्री की प्राथमिकता दी जाए। वहीं कोयला लोडिंग के काम में भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर ये मांग रखी गई है, भू विस्थापितों का यहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कोरबा से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर लगातार भू विस्थापित अपनी ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार वो कई बार इसकी मांग कर चुके हैं। कोरबा से ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। तो वन्य यहां पर प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सभी जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जहां पहले दिन वन कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण किया। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और यह वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह इस वर्ष जो है हम लोग एक रैली के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। रैली के माध्यम से हम नागरिकों में संदेश देना चाहते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण में हमारा सहयोग करें। तो जांजगीर चंपा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल मुडपार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल में शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने के बाद अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है। स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि मुडपार में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों ने शिक्षकों की कमी को लेकर चक्का जाम कर दिया है। आपको बताते चले कि मध्याह्न भोजन भी सही ढंग से नहीं मिलने की शिकायत की गई थी। मध्याह्न भोजन की शिकायत से नाराज यहां पर सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने एक छात्रा को मारने के लिए हाथ तक उठा दिया था। इसके बाद स्कूल में माहौल गर्मा गया। स्कूल के बच्चे आक्रोशित होकर यहां पामगढ़ थाना पहुंच गए और लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की।
तो आपको बता दें कि ये सभी बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद सभी बच्चों ने यहां पर मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। बताते चले कि इससे पहले ये मामला दर्ज भी कराया गया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर बच्चे बेहद हताश और निराश हैं। और इसी कारण बच्चे कलेक्ट्रेट के पास पहुंच गए। कलेक्टर के पास पहुंचने के बाद यहां उन्होंने उनसे मांग की है कि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की जाए। हम यहाँ पर कलेक्टर के पास इसलिए आए थे क्योंकि मैं नेहरू ज़ाहिरी के ऊपर में केस की थी। नेहरू ज़ाहिरी के ऊपर में केस की थी तो थाना गई थी। थाने में मुझे एक पर्ची देना चाहिए था, जो कि वो लोग मुझे पर्ची भी नहीं दिए थे। उल्टा उसके ऊपर में नेहरू ज़ाहिरी मेरे पास आके बोल रहे थे कि बेटा तुम केस को वापस ले लो। मेरे पास जाके जाना मेरे संग में, उसके बाद बीओ सर को बोलना, उसके बाद केस को वापस लेना बोल के मुझे बोल रहे थे तो नेहरू ज़ाहिरी की साइड। तो फिर हम लोग बोले अब कोई हमारा साथ नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के पास हमारे यहाँ चाचा ये हमें कलेक्टर ऑफिस हमारी मर्जी से लेके आए, अपनी मर्जी से नहीं लेके आए हैं। मुड़पार के मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे हैं, गांव वाले आई थिंक से वो स्वच्छता समूह को कुछ विवाद होगा। आई थिंक जो है जो स्वच्छता समूह मध्याह्न भोजन बना रही है वो ठीक से मध्याह्न भोजन नहीं बना रही है, खाना ठीक से नहीं दे रही है, डेली आलू की सब्जी दे रही करके इस प्रकार कुछ विषय वस्तु को लेकर के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, है ना। उनको बीओ को हमने भेजा है कि वो प्रिंसिपल को, जो भी वहाँ का हेडमास्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बच्चे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, है ना, लेकिन वो ट्रैक्टर में कोई आदमी उन लोग भर करके लेके आए, उनके खिलाफ भी जो लेके आया है उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।